देखिए, बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और इसकी जिम्मेदारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ले ली और इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी पहुंचे, जहां से उन्होंने जनता को बड़ी सौगात दी और इसी के साथ आने वाले चुनाव में किस तरह से जीत मिले, ऐसे में जनता को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मिशन चंपारण के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी पहुंचे और बड़ी बात यह है आकांक्षा की बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है चंपारण बेल्ट और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बार बिहार में ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने की तैयारी है। और कुल मिलाकर अभी चूंकि रंजना ने इस बात का जिक्र किया, जस्ट मिशन चंपारण की हम बात करते हैं, देखिए आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रंजना, पिछले 2020 की अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो ये जो आसपास के इलाके की 21 सीटें हैं, आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 17 सीटें बीजेपी और यानी एनडीए की जब हम बात करते हैं तो एनडीए ने जीती। अब बची 4 सीट जो विपक्ष के पाले में गई, जो महागठबंधन ने जीती। अब पार्टी के लिए चूंकि ये जो पूरा का पूरा ये पूरी जो बेल्ट है, इसके लिए कहा जाता है कि ये ना एक बहुत मजबूत गढ़ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के अंदर पहुंचना, एक तो यहाँ से क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि जो ये मजबूत गढ़, जिसे मैं मजबूत कह रही हूँ, इसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। एक तो इस पर फोकस यहाँ पर पीएम का कुल मिलाकर नजर आया। दूसरी बात, ये जो बची हुई 4 सीटें हैं वहां पर भी पार्टी का फोकस पूरी तरह से नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए, बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि पार्टी 24/7 एक्टिव रहती है और प्रधानमंत्री का पिछले 1.5 महीने की जब हम बात करते हैं ना, तो ये तीसरी बार बिहार का दौरा है और इस पूरे साल की अगर हम बात करते हैं तो छठी बार पीएम यहाँ बिहार के अंदर पहुंचे हैं। और रंजना, कुल मिलाकर इसे अगर हम ये भी कहें कि एक तरह से विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी पीएम का ये दौरा कहना गलत नहीं होगा, मुझे लगता है। जाहिर तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि एक तो बहुत बड़ा संदेश और बिहार का चुनाव जो देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी कमान संभाली है। अब देखिए, इसकी शुरुआत का अगर जिक्र करें तो बीते दिन नीतीश कुमार ने भी जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी, यानी कि बिजली 125 यूनिट फ्री मिलने वाला है। अब फ्री लीज को भी लेकर, क्योंकि देखिए चुनाव का माहौल है तो एक एक मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फ्री बीज को भी लेकर सियासत खूब हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार जो फ्री बीज के बहुत बड़े आलोचक रह चुके हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा किया। दूसरी तरफ देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में किस तरह से बिहार के अलग अलग इलाकों में कभी एक बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाती है और बीते दिन की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। तो ये तमाम मुद्दे भी हैं जो जाहिर तौर पर एनडीए को इससे संभालना होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब जाहिर तौर पर जब पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पे रहे, मोतिहारी पहुंचे, मिशन चंपारण के तहत उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की कि किस तरह से हैंडल किया जाए और आने वाले वक्त में जीत ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो ऐसे में ये दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार को खूब साधा है निशाना। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए जब पीएम बिहार पहुंचने ही वाले थे, उनके आगमन से पहले तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए। उन्होंने जुमलों की बात कही यहाँ पर पीएम के पहुंचने से पहले ही। लेकिन यहाँ हम सिर्फ राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से तो बात करते हैं, लेकिन अगर विकास यात्रा के लिहाज से भी हम बात करें तो देखिए बिहार के लोग टकटकी लगाकर पीएम की तरफ देखते हैं और जब भी पीएम यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफा जरूर लेकर जाते हैं। और इस बार भी वैसा ही हुआ, जब पीएम यहाँ पर पहुंचे तो एक बार फिर से 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार के लोगों को दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी बिहार की विकास यात्रा की जब हम बात करते हैं तो आज का दिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जरूर है रंजना। बिल्कुल, और देखिए जिस मिशन चंपारण का हम जिक्र कर रहे थे आकांक्षा, अगर हम इससे पहले चुनाव का जिक्र करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में चंपारण क्षेत्र में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा रहा है, मिशन चंपारण रहा है, तो कोशिश यही होगी कि जो आंकड़ा पिछली बार था उसे इस बार भी कायम किया जा सके। और पूरी तैयारी के साथ आप देख ही रहे कि जो बीजेपी है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है।